यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इंस्टीट्यूट अपना नया कोर्स लॉन्च करने वाला है और कोर्स के बारे में अभी इंस्टीट्यूट ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, देखो जब तक इंस्टीट्यूट खुद से इस चीज को पब्लिश नहीं करता, तो जो चीज पब्लिश नहीं है वो बस इंसान की विचार है, जो इंटरनली हमें इंफॉर्मेशन पता चलता है। पर जो चीज इंस्टीट्यूट खुद से पब्लिश कर रहा है नोटिफिकेशन में, दैट इज कि ये चीज हाँ इंस्टीट्यूट अब करेगा न्यू कोर्स में। न्यू कोर्स देखो जब भी इम्प्लीमेंट होगी तो क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या होगा, कोई सब्जेक्ट हटेगा क्या, ये सब पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों? ये सब चीज जब आगे नोटिफिकेशन आएगा हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर आज 2 जून को एक नोटिफिकेशन आई है एंड नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में न्यू कोर्स के रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस है जो न्यू कोर्स में है, वो चीज इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन में दिया है। एंड उस नोटिफिकेशन का क्रक्स कि आपके लिए क्या क्या चीज है ना। नोटिफिकेशन तो देखो लैंग्वेज में बहुत बड़ी लिखी होती है, पर जो क्रक्स होता है वो मैंने समरी वे में यहाँ पे प्रेजेंट किया है। इसको हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि न्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट ने कौन सी ऐसी चीजें करी हैं। ठीक है, चलो एक तो देखो पहला चीज, अभी क्या है ओल्ड कोर्स में आपकी आर्टिकलशिप हो गई, मेंबरशिप आपको मिल गया, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में नाम हो गया, आप सीओपी को अप्लाई कर सकते थे। पुराने कोर्स में क्या है 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपको फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकलशिप अभी देखेंगे तो न्यू कोर्स जो आने वाली है उसमें आर्टिकलशिप 2 साल की होने वाली है। ठीक है, और भी आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं बताऊंगा, वो पॉइंट भी नीचे है। फिलहाल देखो आप, कोई अगर इंसान है जो ऑलरेडी पिछले 5 साल में किसी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वर्क एक्सपीरियंस है उसके पास, तो वो अप्लाई करके ले सकता है। ठीक है, दूसरा सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिडिटी होगी 5 साल के लिए। 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशन आपको फिर से पे करके रजिस्टर करनी पड़ेगी। अभी भी आई थिंक 5 या 6 साल ही था पुराने कोर्स में भी, है ना। ये रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड होता है? 5 साल में। न्यू कोर्स में क्या होगा, 5 साल तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहने वाला है। फाउंडेशन में थोड़ा सा चेंज है। देखो ओल्ड में फाउंडेशन में क्या है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए एंड एग्रीगेट में आपको 50 मार्क्स चाहिए, करेक्ट। तो आप ग्रुप पास कर जाते हैं, पास हो जाता है फाउंडेशन। अभी क्या आने वाला है कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है ना उसमें भी आपको 40 मार्क्स चाहिए मिनिमम, अब सॉरी 50 मार्क्स चाहिए। अब मिनिमम 40 मार्क्स से आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होने वाला है, मिनिमम आपको कितना चाहिए, 50 मार्क्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें इंस्टीट्यूट बोलता है कि कौन सी जिस चीज में डिसाइड करेंगे, एक्चुअली आएगा तो सारे ही ऑब्जेक्टिव में आएगा। निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी ऑब्जेक्टिव पेपर में। पहले जब सीपीटी हुआ करता था तो उस समय निगेटिव मार्किंग थी, अभी ऑब्जेक्टिव है। जैसे सीए इंटर में भी ऑब्जेक्टिव है, सीए फाउंडेशन में भी ऑब्जेक्टिव होगा, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर, उसके लिए इंस्टीट्यूट और काउंसिल डिसाइड करके निगेटिव मार्किंग लेके आएंगे, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलो एग्जिम्पशन के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अगर किसी बच्चे का एग्जिम्पशन एग्जस्ट हो जाता है, वर्ड क्या यूज हुआ है नोटिफिकेशन में, एग्जिम्पशन एग्जस्ट हो जाता है किसी बच्चे का, क्योंकि आप लोगों का 3 अटेम्प्ट के बाद एग्जिम्पशन एग्जस्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो पेपर में एग्जिम्पशन नहीं रहती। पर न्यू कोर्स में क्या होगा, अगर आपकी एग्जिम्पशन एग्जस्ट हो जाती है तो आगे भी आप एग्जिम्पशन अवेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि और सारे सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे ग्रुप पास होने के लिए। कहने का मतलब क्या है, मान लो ओल्ड कोर्स है किसी बच्चे का और 4 पेपर में उसको 200 नंबर 50% एग्रीगेट लाने हैं। ठीक है, एक पेपर में एग्जिम्पशन है 80 मार्क्स है, तो और सारे पेपर में सिर्फ 40 भी लाया ना तो ग्रुप क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम 40 मार्क्स होना चाहिए सब सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में 50 होनी चाहिए। बट अब क्या बोलते हैं कि अगर आपकी एग्जिम्पशन न्यू में एग्जस्ट हो गई एंड उसके बाद भी आप एग्जिम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि और सारे सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 50 मार्क्स लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, पहले क्या था कि आपको ग्रुप क्लियर करने के लिए एग्जिम्पशन अगर है तो 40 से ज्यादा पेपर में होने चाहिए और सारे जोड़ के मिनिमम जो ग्रुप के मार्क्स होते हैं, अगर 200 मार्क्स है तो मिनिमम 200 मार्क्स आने चाहिए। पर अब क्या है कि एग्जिम्पशन एग्जॉस्ट होने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं 3 अटेम्प्ट के बाद भी, प्रोवाइडेड कि बचे हुए पेपर में आपको मिनिमम 50 मार्क्स आने चाहिए, तभी ग्रुप क्लियर माना जाएगा। ठीक है, चलो स्टाइपन को लेके देखो, अगर पॉपुलेशन सिटी या टाउन का 20 लाख और मोर है तो स्टाइपन ये है 4, 5, 6। ठीक है, एंड उससे कम है बट 5 लाख और मोर है तो स्टाइपन है 3, 4, 5। एंड सिटी और टाउन का पॉपुलेशन लेस देन 5 लाख है, यानी कि छोटे मोटे शहर का, तो स्टाइपन है 2, 3, 4। स्टाइपन बहुत ही कम है। देखो इंस्टीट्यूट हमेशा से ना कोशिश करता है
मेंबर को फेवर करने के लिए। ये एक लौता रीजन है कि इंस्टीट्यूट हमेशा स्टाइपेंड कम रखता है। ठीक है, आप बताओ 4,000 रुपया में किसी भी सिटी में, मैं तो छोटा बड़ा की बात नहीं कर रहा, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मीट हो पाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। मिनिमम एक हॉस्टल में रहने खाने का खर्चा मिनिमम एक बच्चे को आज की डेट में 8 से 9,000 रुपया आता होगा, है कि नहीं? मिनिमम बोल रहा हूँ एक बेसिक के लिए, तो कम से कम 8,000, 10,000, 12,000 मिनिमम स्टाइपेंड होनी चाहिए, या 8,000, 12,000, 16,000 ऐसे टाइप का। ठीक है, पर मिनिमम स्टाइपेंड जो है 8,000 से कम नहीं होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, अगर रियली में इंस्टीट्यूट चाहता है कि थोड़ी बहुत कॉस्ट ऑफ मीटिंग। अरे बताओ 4,000 तो ये तो मेट्रो का फेयर नहीं निकलेगा इससे, अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो, है कि नहीं? मान लो आपके रूट में मेट्रो नहीं है, बहुत सारे बच्चों को तो मेट्रो से ना जाके कहीं से जाके ऑटो भी लेना पड़ता होगा, हो सकता है वैसे रूट में ना चलता हो मेट्रो ऑटो बस एग्जैक्टली, है कि नहीं? तो इस इतने स्टाइपेंड में कुछ नहीं होने वाला है। इंस्टीट्यूट को देखो, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है ना, तो उसके अगेंस्ट में जब चीजें होती हैं, लोग अपने रिव्यू देते हैं, कमेंट देते हैं, तो इंस्टीट्यूट कई बार चीजों को कंसिडर करता है। ठीक है, और इसको कंसिडर करनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ज्यादा लो स्टाइपेंड है। चलो देखो, ओल्ड कोर्स में आर्टिकलशिप था 3 ईयर एंड न्यू कोर्स में आर्टिकलशिप है 2 ईयर। ये एक आप लोगों को बढ़िया लगेगा कि न्यू कोर्स में जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे एज ए आर्टिकल, उनको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी है। लेकिन जब ये न्यू कोर्स इफेक्टिव हो जाएगा और ऑलरेडी कोई बच्चा आर्टिकलशिप कर रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी आर्टिकलशिप है और न्यू कोर्स इफेक्टिव हो गया, आ गया, तो क्या वो 2 साल एप्लीकेबल होगा उसके लिए? 2 साल के लिए वो आर्टिकलशिप करेगा कि 3 साल? तो वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, वो पुराने ही लॉ से गवर्न होंगे। सॉरी, ये वापस लाते हैं। हाँ, वो पुराने ही लॉ से गवर्न होंगे, यानी कि उनको 3 साल की ही आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 18 मंथ से हटके 12 मंथ हो गया है। ठीक है, एंड वहां पे एक वर्ड था कि मिनिमम आपको सब्जेक्ट टू पेमेंट होनी चाहिए 15,000, तो आई थिंक ये मिनिमम स्टाइपेंड है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। ठीक है, चलो इंस्टीट्यूट एक और चीज लेके आया है, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। ये क्या है कि अगर आपकी बोथ ग्रुप सीए इंटर की निकल चुकी है, तो आपको सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और जो भी मॉड्यूल होंगे उनमें मिनिमम 55% मार्क्स आपको सिक्योर करनी पड़ेगी पास होने के लिए। ठीक है, अब नए कोर्स में भी जब आप इंटर दोनों क्लियर हो जाएगा, तो आपको फाइनल में टेस्ट देनी पड़ेंगी। ठीक है, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का टेस्ट देना पड़ेगा, ऑनलाइन ही होगा, तो यानी कि आप कंप्यूटर बेस्ड दे सकते हैं। अब ये देखना है कि आप ऑनलाइन मॉड्यूल टेस्ट आपको सेंटर पे जाके ऑनलाइन देना है कि आप कहीं से भी दे सकते हैं, बट ये इंस्टीट्यूट लेके आया है, तो ऑब्वियसली कुछ मॉड्यूल होंगे जिसको आपको प्रिपेयर करके टेस्ट देना है। अगला ट्रांसफर, देखो आर्टिकलशिप में ट्रांसफर का रूल क्या है। तो फर्स्ट ईयर में अगर प्रिंसिपल और आर्टिकल म्यूचुअली चाहे तो ट्रांसफर ले सकते हैं, समझ रहे हो? अभी भी जो पुराना आर्टिकलशिप का है, इसमें भी तो यही है। हाँ जी, इसमें भी यही है। सेकेंड ईयर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ट्रांसफर ले सकते हैं, या फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे आपका शहर शिफ्ट हो गया, आप कहीं और चले गए फॉर एनी रीजन, ट्रांसफर ले सकते हैं। मेडिकल रीजन से आप ट्रांसफर ले सकते हैं, ये है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अभी भी ये लॉ ऐसे ही है जैसे पुराने में है, पुराने में जैसा है, नए कोर्स जब आएगा वैसे ही होगा। ठीक है, कहने को ये बड़ा सिंपल दिखता है, फर्स्ट ईयर में भी बच्चों को ट्रांसफर नहीं मिलती। ये केसेस मैंने लाइव अपने लाइफ में बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है कि प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है कि म्यूचुअली आर्टिकल एंड प्रिंसिपल दोनों को एक कंसेंट से होना चाहिए। अब प्रिंसिपल मानेगा ही नहीं, तो इस चीज को थोड़ा होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट आर्टिकल को थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आर्टिकल ट्रांसफर दे पाए, है कि नहीं? एंड सेकेंड ईयर में ये जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, इसमें भी प्रिंसिपल पहले एग्री होना जरूरी है, इंस्टीट्यूट तो बाद में एग्री होगा, इंस्टीट्यूट का भी एग्री होना जरूरी है, पर जनरली जेन्युइन रीजन होता है तो इंस्टीट्यूट मान जाता है, पर प्रिंसिपल ट्रांसफर दे, ये बहुत बड़ा झंझट वाली चीज है। हॉलीडेज का देखो, नए कोर्स में हॉलीडे ईच ईयर में 12 एक्स्ट्रा हॉलीडे आपको मिलेंगे, यानी कि 2 साल के आर्टिकलशिप में आपको 12 इंटू 2 24 हॉलीडेज मिलेंगे। एंड अदर हॉलीडे जैसे कि कोई बैंक हॉलीडे, कोई नेशनल हॉलीडे है, कोई फेस्टिवल का हॉलीडे है, या फिर अदरवाइज संडे वनडे, ये सब है, तो ये सारी हॉलीडे एक्स्ट्रा है, इनके बाहेक आपको 12 दिन मिलेंगे। ठीक है, देखो नए कोर्स में आर्टिकलशिप तो कम है, पर कोर्स की ड्यूरेशन आपको लग रहा होगा कम, पर मुझे ऐसा लगता है कोर्स की ड्यूरेशन थोड़ी वैसे ही हो जाएगी। रीजन बहुत सिंपल है, पुराने कोर्स में क्या था, 3 ईयर आर्टिकलशिप, है ना,
प्लस उसमें कुछ 120 डेज आई थिंक हॉलीडे मिलते हैं प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन के लिए, करेक्ट। और सिर्फ आर्टिकलशिप की बात नहीं है, जो 2 साल की आर्टिकलशिप है ना, उसमें आपसे सीए इतना काम करवाएंगे कि आप क्लासेस कर ही नहीं पाओगे। और क्लासेस अगर नहीं कर पाओगे तो आप क्लासेस कब करोगे? आफ्टर आर्टिकलशिप। और उसके बाद एग्जाम कब दोगे रिवीजन करके? आफ्टर आर्टिकलशिप। तो करते धरते आपका कोर्स का ड्यूरेशन मुझे नहीं लगता है कम होगा, आर्टिकलशिप कम भी हो जाए 6 महीना साल भर तो कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग आर्टिकलशिप हम पढ़ते रहते थे, थोड़ी बहुत क्लासेज आपको करनी पड़ेगी। पर सीए अगर आपको टाइम ना दे, टाइम से ना छोड़े, क्योंकि वर्क आवर बहुत मैटर करता है। अगर वर्क आवर सही ना हो तो इंसान के पास टाइम नहीं बचेगा, और बिना पढ़े थोड़ी ना सीए फाइनल कोई मजाक तो है नहीं। तो इसलिए कोर्स ड्यूरेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कि कोर्स बच्चे टाइम पे भी करे, उसके लिए आर्टिकलशिप सिर्फ 2 साल नहीं, आर्टिकलशिप एक जेन्युइन तरीके से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल में एकदम पूरा हैरेसमेंट करके रख दिया बच्चों का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सारे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उसमें जो भी चेंजेस आएगा न्यू कोर्स के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। टिल कनेक्टेड रहिए, वीडियो को एक लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।